हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब अकेडमी। हम जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसी चैप्टर में हम जनरल एंट्री सीख रहे थे, तो आज हम उसी में प्रोसीड करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्शियल लेकर आता है तो हम उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। मान लो कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आया, तब भी हम उसके कैपिटल और करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपका इस कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी बन जाए। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्या क्वेश्चन है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे टेक सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को उन्होंने एडमिट किया, कितने के लिए किया? 1/5 के लिए। सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:1। सी ने जो शेयर एक्वायर किया है ए और बी से किया, और किस रेशो में किया? 2:1 में किया। बच्चे क्या गिवन है यहाँ पे? सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि बोल रहा है जो सी ने एक्वायर किया 2:1 में किया, तो मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/3। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ द गुडविल इज डिटरमाइंड एट 24,000। नहीं, थोड़ा रह गया। सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:1। वैल्यू ऑफ द गुडविल इज डिटरमाइंड एट 24,000। जो फर्म की गुडविल है वो आपने कितने डिटरमाइन किया? 24,000। एट प्रेजेंट शी इज नॉट इन पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। सी नहीं पोजिशन पे, सी बोल रहा है कि मैं कुछ भी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पे दो केस गिवन है। केस 1 क्या बोल रहा है? व्हेन द गुडविल अकाउंट अपीयर्स एट द बुक्स 10,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो ये क्या होती है? जब भी बोले गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो बच्चे आपकी ओल्ड गुडविल होती है। और मैंने बोला था कि ओल्ड गुडविल को देखते ही क्या कर देते हैं? हम राइट ऑफ कर देते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम ओल्ड गुडविल को क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। केस 1 में हम क्या एंट्री करेंगे? फॉर्मेट तो बनाएंगे ही हम फटाफट। इधर आ जाएगा आपका डेट, इधर पर्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फोलियो, इधर डेबिट और क्रेडिट। ओके, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, यहाँ पे डेट, डेट तो इधर आएगी ना, डेट, पर्टिकुलर और लेजर फोलियो। फटाफट सबसे पहले केस 1 में बोल रहा है कि गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स है। तो जब भी गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स होगी तो उसको आपको देखते ही क्या कर देना? राइट ऑफ कर देना है। तो केस 1 में हम क्या कर देंगे? गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब खत्म कर देना। तो गुडविल को आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, क्योंकि एसेट साइड में होता है। पिछली क्लास में लॉजिक बता चुकी हूँ। तो एसेट को खत्म करना है तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो उसको खत्म करने के लिए आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कितना है गुडविल बताओ? ऑलरेडी अपेयरिंग 10,000 है, तो 10,000 को आपको क्या कर देना है? यहाँ पे राइट ऑफ कर देना है। तो 10,000 को कौन सी रेशो में? ओल्ड गुडविल है बच्चे। ऑलरेडी अपेयरिंग का मतलब कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल है। तो ओल्ड गुडविल को आप कौन से रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो में बांटोगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 10,000 को आप किस रेशो में बांटोगे? 3/4 और 1/4। तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 2500। तो कौन से पार्टनर्स बांटेंगे? ए और बी बांटेंगे। तो आप किसको डेबिट कर दोगे? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जल्दी बताओ, ए को कितना मिल जाएगा? 7,500 और बी को कितना मिल जाएगा? 2,500। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके, ये गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर दिया। इसी के अंदर अब हम क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। देखो क्या बोल रहा है कि न्यू पार्टनर यहाँ पे कौन है? सी है। सी आया है, कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आया है। तो यहाँ पर सी की प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं गिवन है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल किसकी गिवन है? फर्म की गिवन है। तो मैंने आपको बताया पहले भी था कि अगर आपको फर्म की गुडविल गिवन है तो उसके बेस पे आप सी की निकाल सकते हो। फर्म की गुडविल कितना है? 24,000 है। तो सी का शेयर आपको गिवन है। सी का शेयर कितना गिवन है? सी का शेयर बताओ कितना है? सी का शेयर यहाँ पे आपका 1/5 है। तो आप यहाँ क्या निकाल सकते हो? सी शेयर ऑफ गुडविल। क्या सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 1/5 कर दो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सी का शेयर ऑफ गुडविल आखिर कितना है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बन रहा है? 24,000 डिवाइड बाय 5। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 4,800। बट बताओ, क्या जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है? नहीं ला रहा,
यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। एट प्रेजेंट शी इज़ नॉट इन द पोजिशन टू ब्रिंग अमाउंट टूअर्ड गुडविल, सी उस पोजीशन पे नहीं है कि अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे ला सके। तो नहीं लाता तो क्या करते हैं, या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, कैपिटल कर दो, वो आपकी मर्जी बच्चे, आप किसे करना चाहो, मैं करेंट को कर रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करोगे, सी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और टू क्या कर दोगे, बीस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब ही नहीं बनता। पिछले क्वेश्चन में वो कुछ लेकर आ रहा था कैश में, यहाँ तो कुछ ला ही नहीं रहा कैश में। लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में होता कि वो कैपिटल के पैसे लेकर आ रहा है, तो मैं कर देती कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ओके। फिर मैं ये वाली एंट्री करती, पर यहाँ पे कैपिटल नहीं ला रहा है तो हम उसके करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जल्दी बताओ कितना है उसका करंट अकाउंट, 4800 लाना चाहिए, नहीं ला रहा। इसको कौन सी रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये हमेशा बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, क्योंकि है क्या, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ही तो है। तो 4800 को आप सेक्रीफाइसिंग में बांट लो, तो 4800 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, इसके हिस्से में आ जाएगा 3200, और इसके हिस्से में कितना आ जाएगा, इसके हिस्से में आ जाएगा 1600, ओके। तो क्या लिख दोगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। बस हो गया, ये तो हमारा केस 1 हो गया। केस सेकंड देखो क्या बोल रहा है, केस सेकंड में ऐसा कुछ है नहीं। केस सेकंड बोल रहा है व्हेन द गुडविल अकाउंट इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, बोल रहा पुरानी कोई गुडविल नहीं है, तो ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। जब पुरानी कोई गुडविल नहीं है तो इस एंट्री क्या मतलब है, सीवी वाली एंट्री कर देंगे, इसी को और पेस्ट कर दो। तो क्या एंट्री कर देंगे, सी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू क्या कर देंगे, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, 4800, यहाँ पे 3200 और यहाँ पे 1600। बताओ कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं, ओके। तो यहाँ तक समझ आ गया बच्चे, आपको कॉपी कर लीजिए आप। तो इसके अंदर कुछ नहीं था, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आता है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर सकते हैं, ओके। तो इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं था। तो आज हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। 2-3 क्लास अभी लगेगी, जहाँ पे हमारा जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन पे आएंगे, जहाँ पे हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे, ओके। तो आप अपना बेसिक स्ट्रांग करके चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।